हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चित्रा बहुत ही कमजोर और दुबली पतली सी लड़की थी। उसके घर वालों को लगा था कि शादी के बाद उसका वजन बढ़ ही जाएगा, लेकिन उसकी शादी चेतन से होने के बाद भी उसके वजन में राई के दाने जितना भी फर्क नहीं आता। और उसके इस कमजोर शरीर को देखकर एक दिन उसका पति चेतन कमरे में उसके पास आकर कहता है, अरे चित्रा, कितनी कमजोर हो तुम। अगर कोई एक फूंक मार देना तो तुम तो दूर जाकर गिरो। अब तो हमारी शादी को भी 2 साल होने को आए हैं। कल को हम बच्चा प्लान करेंगे तो तुम खुद इतनी कमजोर हो तो बच्चा कितना वीक पैदा होगा। चेतन जी, अब मैं कमजोर हूँ, इसमें मैं क्या करूँ बताइए। मैं अच्छे से खाती हूँ, सारी चीजों का ख्याल रखती हूँ, पर फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ता। डॉक्टर कहते हैं मुझ में खून की कमी है और हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। ना ना, तुम में खून की कमी तो नहीं हो सकती, तुम मेरा खून ही इतना पीती हो। चेतन जी, मजाक न करिए। मैं तो खुद इस चिंता में हूँ कि भगवान मेरी झोली कब भरेंगे और आपको मजाक सूझ रहे हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, अब मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। और सुनो, मैंने कुछ बेकार रद्दी निकाल कर रखी है, उसे फेंक देना। चेतन ये कहकर अपने काम पर निकल जाता है और चित्रा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। जिसके बाद घर के काम करने के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, जामुन ले लो, रद्दी दे दो, ताजे ताजे जामुन खाओ और खून बनाओ जामुन, ताजा रसीले जामुन, मीठे मीठे जामुन। जामुन वाले की आवाज सुनकर चित्रा खुश हो जाती है और कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी। बचपन में माँ ने बताया था कि जामुन खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अरे याद आया, चेतन जी की रद्दी पड़ी है, उसे बेचकर जामुन खा लेती हूँ। हीमोग्लोबिन बढ़े ना बढ़े, बचपन की याद तो ताजा हो ही जाएगी। जिसके बाद चित्रा सारी रद्दी लेकर जामुन वाले के पास जाती है और उसे सब रद्दी देकर बोलती है, अरे जामुन वाले भैया, ये सब रद्दी तोल दो और मुझे जामुन दे दो, अच्छे अच्छे, खट्टे मत देना। अरे दीदी जी, टप्पू के जामुन और खट्टे निकल जाएं, ये हो नहीं सकता। एक बार जामुन खा के देखो, हर रोज जामुन मांगोगी। टप्पू उसे जामुन दे देता है और चित्रा अपने घर आकर जामुन खाती रहती है। अब उसका ये रोज का था, कभी वो रद्दी बेचकर जामुन खाती तो कभी पैसे देकर। एक दिन चित्रा के पास पैसे और रद्दी ना होने पर वो अपनी स्वर्गीय सास की कुर्सी को बेचकर जामुन खा जाती है और फिर ससुर का टेबल और ऐसे ही रोज न जाने क्या क्या। टप्पू को भी जामुन के बदले अच्छा और एंटिक सामान मिल रहा था तो उसकी तो चांदी ही थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक शाम के समय वो जामुन खा रही होती है। जिसके बाद चेतन ऑफिस से घर आता है और चित्रा को बैंगनी होठों के साथ देखकर कहता है, चित्रा, मैंने तुमको शरीर में खून बढ़ाने को कहा था, ये जहर पी रही हो क्या आजकल, जो बैंगनी रंग के होठ कर रखे हैं? जी, वो मैंने जामुन खाना शुरू किया है, उसी की वजह से मेरे होठों पर रंग लग गया होगा। आपको पता है जामुन खाने के कितने फायदे हैं? जामुन हमारे पेट को साफ करता है, साथ ही उसमें दर्द नहीं होने देता, साथ ही ये डायबिटीज, गठिया आदि जैसी समस्याओं को भी दूर करता है और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। अच्छा है, खाओ खाओ, लगी रहो। अब मेरे लिए खाना लगा दो, मैं कमरे से चेंज करके आता हूँ। चेतन कपड़े बदल कर आता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और चित्रा को जामुन खाने से बहुत फायदा होता है और उसके शरीर में खून भी बढ़ने लगता है। और एक दिन चित्रा को सुबह सुबह उल्टियाँ होने लगती है और उसे उल्टियाँ करते देखकर चेतन उससे कहता है, बोला था ना इतने जामुन मत खाओ, देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, उल्टियाँ हो रही है तुमको। चलो मैं तुमको डॉक्टर के लेकर चलता हूँ। चेतन चित्रा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके दोनों को बताती है, जी घबराने की कोई बात नहीं है, एक्चुअली चित्रा माँ बनने वाली है, इसलिए उनको उल्टियाँ हो रही हैं। ऐसे में आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा और अच्छा खाना पीना देना होगा। क्या सच में डॉक्टर, चित्रा माँ बनने वाली है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मैं खुद चित्रा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। चेतन डॉक्टर से बात करके चित्रा को लेकर घर आता है और उससे बोलता है, चित्रा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। हम इस आने वाले बच्चे को सब खुशियाँ देंगे। तुमको जामुन बहुत पसंद है ना?
मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे जामुन लेकर आऊंगा। ओके, लेकिन अब तुमको अपना ख्याल रखने की जरूरत है और अब वक्त हो गया है कि हम तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी देखभाल के लिए बुलवा लें। ठीक है, मैं खुद मम्मी को कॉल करके बोल दूंगी कि बेबी होने तक वो यहाँ रहने आ जाए। दिन बीतते हैं और चित्रा अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखती है और अपने जामुन खाने के शौक को भी नहीं छोड़ती। तभी एक दिन डोरबेल बजती है और चित्रा जब दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी मम्मी पम्मी खड़ी होती है, जिसे देखकर चित्रा बोलती है, मम्मी आप आ गए। कितने दिन लगा दिए आने में और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या बताऊं बेटी, ये शुगर की बीमारी मेरी जान ले रही है। इस बुढ़ापे में शुगर से लड़ना बहुत मुश्किल है। तू मेरी छोड़, मैंने सुना है तुझे जामुन अच्छे लग रहे हैं आजकल। देख, मैं तेरे लिए जामुन लेकर आई हूँ। मम्मी आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक नुस्खा है जिससे आपकी शुगर में आराम आ जाएगा। पम्मी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और चित्रा का अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन चित्रा अपनी माँ के कमरे में एक चूर्ण और गर्म पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो मम्मी, पी लो। ये क्या ले आई बेटी? मैं यहाँ तेरा ख्याल रखने आई हूँ और तुम मेरा रख रही है। माँ, ये मैंने जामुन की गुठली को धूप में सुखाकर चूर्ण बनाया है। इसे रोज लेने से आपकी हाई शुगर कंट्रोल में रहेगी और देखना कुछ ही दिनों में आप एकदम स्वस्थ और मस्त हो जाएंगी। अच्छा मेरी बच्ची ला दे, मुझे तो पता ही नहीं था कि जामुन के इतने फायदे हैं। अब से मैं रोज ये पाउडर पीऊंगी। इस तरह जामुन खाने वाली चित्रा अपनी माँ को भी जामुन के फायदे बताकर उनके शुगर के लिए उन्हें जामुन की गुठली का चूर्ण बनाकर देती है और दिन बीतते हैं। अब चित्रा पम्मी के सामने जब मर्जी जामुन खाती रहती और उसके गुठली का चूर्ण बनाकर अपनी माँ को देती या गुठली जगह जगह फेंक दिया करती। समय के साथ चित्रा का 8वां महीना लग जाता है और तभी जामुन वाला टप्पू फिर से जामुन बेचने उनके घर के बाहर आकर कहता है, अरे दीदी कहाँ हो? चित्रा दीदी, देखो हम तुम्हार खातिर फ्रेश जामुन लाए हैं। आओ आओ ले लो वरना सारे बिक जाएंगे। टप्पू की आवाज सुनकर चित्रा अपने कमरे से बाहर आकर उससे जामुन लेने लगती है। तभी वहाँ चित्रा की मम्मी पम्मी आकर टप्पू से कहती है, ओ जामुन वाले भैया, नहीं चाहिए तुम्हारे जामुन? जाओ यहाँ से, जब चाहिए होंगे तब बुला लूंगी। पर माँ, तू अंदर चल, तुझसे कुछ बात करनी है, उसके बाद खा लियो जामुन। जिसके बाद पम्मी और चित्रा अंदर आने लगती है। तभी उसके बाद वो चित्रा को सोफे पर बैठाकर समझाते हुए कहती है, देख चित्रा, तुझे जामुन खाने हैं तो तू खा, लेकिन तू हर समय ये जामुन अपने मुंह में रखती है, ये आदत गलत है। अब तू माँ बनने वाली है, उससे तेरे बच्चे पर भी बुरा असर हो सकता है। मेरी बात को समझ, ज्यादा जामुन खाने से कब्ज होती है और जो हीमोग्लोबिन बढ़ता है ना, तो उससे खून के थक्के भी जम जाते हैं। अभी तू एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने वाली है, मेरी बात मान और ये जामुन खाने कम कर दे। अपनी मम्मी पम्मी की बात सुनकर चित्रा को एहसास होता है कि वो जामुन के फायदे सोच सोच कर कुछ ज्यादा ही जामुन खाने लगी थी। इसी के चलते वो आधे से ज्यादा घर का सामान टप्पू को रद्दी के भाव भी बेच चुकी थी, जिसके बाद वो अपने आने वाले बच्चे की परवाह करते हुए जामुन खाना कम कर देती है। अब जब उसे बहुत मन करता तो वो थोड़े से जामुन खाती, जिसके कुछ दिनों बाद वो एक जामुन जैसे क्यूट से बेटी को जन्म देती है। और इस तरह हमारी जामुन खाने वाली बहू को जामुन के फायदे और नुकसान दोनों का ज्ञान होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।